Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Business Mathematics Lecture 4 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक इसमें जो हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। जी व्यूअर्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको हम डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम दूसरे मेथड में चलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये भी एक मेथड है, टेक्निक है, इसको हम यूज करते हुए हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट। इस मेथड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम नाम देते हैं फैक्टराइज्ड, या आप सिंपल इसको नाम देते हैं फैक्टर्स का। अब फैक्टराइज्ड क्या है? वो कहता है अ नंबर इज सेड टू बी फैक्टराइज्ड व्हेन इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट। वो कहता है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, वो उस वक्त फैक्टराइज्ड कहलाता है अगर आप उस नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, राइट डाउन करते। जैसे आपके पास एक 21 नंबर है, अगर मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 21, या मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, या आपके पास 20 नंबर है, मैं इसको लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, या मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, या आपके पास 36 है, मैं इसको लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो कोई भी एक नंबर जिसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास उस नंबर का फैक्टराइज्ड कहलाता है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर फैक्टराइज्ड करना है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं मुख्तलिफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा कि 21। अब फैक्टर्स, बेसिकली फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब फैक्टर्स क्या होते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज द रिक्वायर्ड नंबर। कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, अगर आपने उसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर का मतलब क्या है कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके रिक्वायर्ड नंबर की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब एक बात याद रखिए, 1 और जो नंबर होता है ये हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे 21 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 21, दीज टू नंबर्स, 1 जो है और नंबर जो है ये हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर। उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर। अब फैक्टर बनाने का सिंपल तरीका कि आपके पास जो भी नंबर दिया गया इसको आपने 1 बाई 1 नंबर से डिवाइड करते हैं। मुख्तलिफ रियल नंबर से आपने, इंटीजर से आपने क्या करते जाना है, डिवाइड करते हैं। अगर तो डिवाइजर का आंसर इंटीजर आएगा तो वो नंबर और जो आंसर होगा वो आपका उस नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे देखिए 21, 1 से डिवाइड किया तो आंसर 21 आया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 21। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड किया तो आंसर 7 आया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड नहीं होता। तो ये आपके पास ये जो दो प्रोडक्ट्स आए ये 21 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह देखिए 20 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, फिर 2 से डिवाइड होता है, आंसर 10 आएगा। 4 पे इसको डिवाइड करो तो आंसर 5 आएगा। तो ये जो बने हैं प्रोडक्ट्स आए हैं ये फैक्टर्स कहलाएंगे इसके 20। इसी तरह देखिए 36 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 36, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 18 आया,
2 और 18 बन गए। 3 से डिवाइड किया, आंसर 12 आया, 3 और 12 बन गए। 4 से डिवाइड किया, आंसर 9 आया, 4 और 9 इसके फैक्टर बन गया। 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड किया तो 6 और 6 ही आंसर आया। 6 और 6 जो है ये इसके क्या बन गए, फैक्टर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसके लिए हमें फैक्टराइज्ड करना पड़ेगा, हमें फैक्टर्स जो है वो बनाना पड़ेंगे। और फैक्टर्स मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज द रिक्वायर्ड नंबर। अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो आपका रिक्वायर्ड नंबर के इक्वल होता है तो वो जो दो नंबर्स हैं वो उस नंबर के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। अब वो कहता है कि नाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट, द इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखें, जब भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है तो आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। राइट हैंड साइड आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए, सारी टर्में लेफ्ट साइड पे। अब वो कहता है टू फैक्टराइज द इक्वेशन फर्स्ट वी फाइंड टू नंबर्स whose sum is b and whose product is ac। वो कहता है कि अब हमने अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं, हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये b बनना चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखें। और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ए सी बनना चाहिए। ए मल्टीप्लाइड बाय सी बनना। अब देखें, अब मैं इसको डिफाइन करता हूं कि सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दी गई, आपने इस इक्वेशन को आपने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड 0 के बराबर। अब सबसे पहला काम, आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और जो सी है, इन दोनों को विद साइन क्या करना, मल्टीप्लाई। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ए एंड सी प्रोडक्ट विद साइन। अगर इनका साइन प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, इनका प्रोडक्ट हमेशा विद साइन। अब देखें, प्रोडक्ट ए सी आ गया, फॉर एग्जाम्पल ए सी 20 आ गया, जैसे ये ए 4 है, सी -5 है, सॉरी सी भी 5 है, या ए -4 है, सी -5 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, या -4 मल्टीप्लाइड बाय -5 आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी आपके पास 20 है। अब इस 20 के आपने बनाने हैं फैक्टर। अब देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, देखिए 2 पे डिवाइड होता है 10 आंसर आएगा। 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे देखिए डिवाइड होता है तो 4 पे डिवाइड हुआ तो आंसर 5 आया। तो हमारे ये 20 के क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। क्लियर हो गया। तो जो भी एसी प्रोडक्ट होगा आपने उस एसी का को के आपने क्या बनाने, फैक्टर्स बनाने, उस प्रोडक्ट के फैक्टर बनाने। तो हमने ये फैक्टर्स बनाने। इसी तरह अगर एसी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब अगर ये 4 है, ये -5 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 -20 हो गया। अगर ये -4 है, ये 5 है, +5 है, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो फिर भी -20 है। अब याद रखें, फिर इसी 20 के जो प्रोडक्ट आया, इग्नोर साइन को फिलहाल इग्नोर करते, जो फैक्टर होगा उसके आपने क्या बनाने, फैक्टर्स बनाने। तो 20 के फैक्टर बनाए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर हो गया। अब देखिए वो कहता है गिव द साइंस टू द फैक्टर्स।
अब ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं, इन फैक्टर्स को अब हमने क्या देने, साइंस दे। इन फैक्टर्स को अब हमने क्या देने हैं, साइंस दे। अब वो क्या कहता है, ऑलवेज गिव द साइन ऑफ बी टू द लार्ज वैल्यू ऑफ द फैक्टर। याद रखें कि आपने इस बी को देखना है, एक्स वाली टर्म को देखना। अब जो इसका साइन है, अगर ये प्लस है या ये माइनस है, अगर ये प्लस है तो वो कहता है कि फैक्टर की बड़ी वैल्यूज को प्लस साइन दो, बी वाला साइन। अगर यहाँ पे बी का साइन देखे प्लस है तो मैंने प्लस दे दिया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं इन सब को क्या देता, माइनस। इसी तरह देखे यहाँ पर प्लस साइन था बी का, तो मैंने सबको क्या दिया, प्लस दिया। अगर ये माइनस होता तो मैं इन सब को क्या देता, माइनस साइन। तो याद रखें कि जो एक्स वाली टर्म है, जो बी वाली टर्म है, जो एक्स वाली टर्म है, उसका जो साइन होगा वो फैक्टर की लार्ज वैल्यू को देंगे। हमेशा फैक्टर की किस वैल्यू को देंगे, लार्ज वैल्यू। अगर वो प्लस है तो प्लस दे दें लार्ज वैल्यूज को, अगर माइनस है तो माइनस दे। अब देखें, अब देना है इन छोटे फैक्टर्स को। अब देखें, वो कहता है इफ प्रोडक्ट ए सी इज पॉजिटिव। अब याद रखें कि अब इस ए सी को देखना है, अगर ये ए सी, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो छोटे फैक्टर को सेम साइन देना। सेम का मतलब अगर ये प्लस है इसको भी प्लस दे, ये माइनस है इसको भी माइनस दे। अब ये प्लस था तो इनको भी क्या दिया, प्लस दे दिया। अब याद रखें कि बड़े फैक्टर को कौन सा साइन देना, बी वाला। अब छोटे फैक्टर की बात है, अगर तो प्रोडक्ट आपका प्लस होगा तो छोटी वैल्यूज को भी सेम साइन देंगे। अगर प्लस है तो प्लस देंगे, अगर इसका यहां पर साइन माइनस होता तो माइनस। और अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, जैसे ये देखिए -20, तो फिर छोटे फैक्टर को ऑपोजिट साइन दे। अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे क्या आना था, प्लस आना। देखिए ये प्लस है, ये सारे प्लस है, तो छोटे फैक्टर को क्या दे दिया, माइनस साइन दे दिया। अगर यहाँ पर माइनस होते तो इसको क्या कर देते, प्लस कर देते। क्लियर हो गया। तो बड़े फैक्टर को हमेशा साइन बी, एक्स वाला, बी वाली टर्म का, एक्स वाली टर्म का। अब अगर तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो छोटी वैल्यू को सेम साइन दे, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो छोटी वैल्यू को ऑपोजिट साइन, छोटी वैल्यू को ऑपोजिट साइन। जैसे ये देखें, सबसे पहले ये मैंने प्रोडक्ट किया कि 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, -20 आ गया। ये देखो -20 आ गया। अब 20 के फैक्टर बनाए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए, अब बड़ी वैल्यू को कौन सा साइन देना, एक्स वाला। अब ये देखिए एक्स वाला साइन क्या है, माइनस। तो ये देखिए मैंने बड़ी वैल्यूज को कौन सा साइन दे दिया, माइनस का। ये देखिए माइनस साइन आ गया। अब देखें, अब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो छोटी वैल्यू को ऑपोजिट साइन देना। अब देखें इसको माइनस दिया है तो इनको मैंने क्या दे दिया, प्लस दे दिया, प्लस प्लस प्लस। अब हमने यही कहा था, ऐसा फैक्टर चूज करो जिसको ऐड करें तो -8 बने, मल्टीप्लाई करें तो -20 बने। ये देखो 2 - 10 -8 बन रहा है, ये देखो। और 2 मल्टीप्लाइड बाय -10 -20 बन, ये देखो -20। अब ये फैक्टर हमने क्या कर लिया, चूज कर। जैसे ये देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 आ गया, फैक्टर बना लिए। अब बड़ी वैल्यू को कौन सा साइन देना, नेगेटिव। ये देखिए एक्स वाला साइन माइनस, बड़ी वैल्यू को माइनस साइन दे दिया। अब देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सेम साइन।
अब इनको माइनस दिया है तो इसको भी माइनस देंगे, सबको माइनस आ गया, सेम साइन है ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव था, तो सेम साइन। अब देखिए ऐसा फैक्टर चूज करो जिसको ऐड करें तो -9, देखिए -4 -5 -9 बन गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय -5 +20, ये +20, क्लियर हो गया। अब देखें, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले उसने कहा कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। अब सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, सी कांस्टेंट 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 आ गया। अब देखिए ये पॉजिटिव है, साथ लिख लें, पॉजिटिव है। अब इस 6 के फैक्टर बनाओ। अब 6 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 पे डिवाइड होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये दो ही फैक्टर बन गए। अब देखिए, अब बड़े फैक्टर को पहले साइन, अब एक्स का साइन क्या है, माइनस, ये देखिए माइनस साइन, बड़े फैक्टर को माइनस साइन दे दिया। अब देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए साइन पॉजिटिव है, तो सेम साइन, ये माइनस है इसको भी माइनस, माइनस है इसको भी, क्लियर हो गया। अब एक ऐसा फैक्टर चूज करो जिसको ऐड करें तो -5, मल्टीप्लाई करें तो +6, देखिए -2 -3 -5 बन गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या बना, 6 बना, ये देखिए 6 बना, क्लियर। अब ये फैक्टर हमने चूज किया, अब इसको एंटर कर दें। अब याद रखें, जब भी एंटर करना, बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। तो देखिए एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6 = 0। देखिए इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए -3 -2 -5 हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x मैंने कॉमन लिया, एक x कॉमन निकल गया, बाकी x बच गया, x कॉमन निकल गया, बाकी 3 बचा। इसमें से अगर आप देखें 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन की वजह से ये प्लस हो गया, ये साइन माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो देखिए -2 कॉमन लिया तो बाकी प्लस है, -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, 2 कॉमन लिया तो 6 डिवाइडेड बाय 2, बाकी क्या बचा, 3। जो कॉमन लेना वो डिवाइड करना है, 2 कॉमन लिया तो 6 डिवाइडेड बाय 2, रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, 3 आ। अब देखिए x -3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखिए x -3 यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा, x -3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, -2 = 0। अब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और वो 0 के इक्वल है, तो या जाहिर बात है फिर ये भी क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी, ये भी क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी। तो x -3 = 0, x -2 = 3, तो x = 3, x = 2, ये आपका आंसर। देखिए 2x² + 3x - 2 = 0। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 2 -2 -4 आ गया, ये देखिए प्रोडक्ट, और ये नेगेटिव है। अब -4 का के फैक्टर्स बनाओ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये फैक्टर बन गया। अब देखिए बड़ी वैल्यू को कौन सा साइन देना, x वाला, अब x का साइन प्लस है, प्लस प्लस, ठीक जी। अब छोटी वैल्यू फैक्टर को, अब देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ऐसा फैक्टर चूज करो जिसको ऐड करें तो +3, मल्टीप्लाई करें तो -4, देखिए -1 + 4 +3 बन गया, ये मल्टीप्लाई करें तो -4 बन, एंटर कर दिया, 2x² + 4x - x - 2 = 3। अब इसमें देखें 2 और x दोनों कॉमन आ गए,
तो बाकी क्या बचा, 2 भी कॉमन आ गया, एक x कॉमन आया, x बचा, 2 कॉमन आ गया तो बाकी 2 बन गया, x कॉमन आ गया, रिमेनिंग 4। अब इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, अगर कोई वैल्यू कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले, तो फिर क्या कॉमन लेना है, 1, -1 कॉमन, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, माइनस जब कॉमन लिया तो ये भी क्या हो गया, प्लस, और किसके इक्वल आ गया, 0। x + 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो 2x - 1 = 0 हो गया। अब x + 2 = 0, 2x - 1 = 0, x = -2, 2x, 1 माइनस का इधर आके प्लस, तो x की वैल्यू 1/2। क्लियर। अब देखें एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं कि 4x² + 9 = 12x। अब सबसे पहले देखें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके हैं 4x², ये प्लस है इधर आके माइनस, -12x + 9 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड 0 के इक्वल। अब देखें a और c, 4 × 9 36, पॉजिटिव आ गया, 36 के फैक्टर बनाओ, 1 × 36 2 पे डिवाइड हो गया, 3 पे डिवाइड हो गया, 4 पे डिवाइड हो गया, 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 पे डिवाइड हो गया, तो 6 × 6। अब बड़ी वैल्यू को x वाला साइन, x का साइन माइनस है तो माइनस साइन। अब देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो सेम साइन, माइनस है तो छोटी वैल्यू को भी माइनस। अब ऐसा फैक्टर लो, ऐड करें तो -12, मल्टीप्लाई करें तो 36, ये देखो -12, ये बन रहा है -6 -6 -12, एंटर कर दिया। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू। क्लियर हो गया, ये मैंने इसको सारे को सॉल्व। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे वो कहता है 3x² = 27, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3x²। अब देखिए इसमें x वाली टर्म नहीं है, अगर x वाली टर्म ना हो, कोई भी टर्म ना हो, तो उसको आप 0 के साथ एंटर करें। अब देखिए x वाली टर्म नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 0x, आप क्या लिखोगे, 0x, प्लस है -27, जरा के माइनस हो गया, तो 3 × 27, 3 × -27, -81, नेगेटिव आ। पहले तो 81 के फैक्टर बनाओ, 1 × 81, 3 × 27, 4 पे डिवाइड नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 पे भी डिवाइड नहीं होता, 9 पे डिवाइड हो गया, 9 × 9। अब बड़े फैक्टर को कौन सा साइन देना, x वाला, प्लस है, प्लस। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो छोटे फैक्टर को ऑपोजिट साइन, ये देखिए -1। ऐसा फैक्टर चूज करो जिसको ऐड करें तो 0 बने, मल्टीप्लाई करें तो -81 बने। तो देखिए 9 × 9, 9 -9 + 9, 0 हो गया, -9 × 9 -81, ये फैक्टर एंटर कर दो। 3x² + 9x -9x -27 = 3। अब देखिए इन दोनों में से 3 और x कॉमन आ गया, तो बाकी x + 3, इसमें से -9 कॉमन आ गया तो x + 3, क्योंकि माइनस कॉमन आया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज। अब देखिए x + 3 दोनों में से कॉमन आ गया, तो बाकी 3x - 9 = 0, x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3, 3x - 9 = 0, तो 3x = 9, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू 9/3, तो आंसर आपका क्या आ गया, 3। आंसर आपका क्या आ गया, 3।